अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। कल हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बायोस्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके की कंसेप्ट को हमने माइंड में रखते हुए डिस्कस किया था। और उसकी हमने टूल एंड टेक्निक भी देखी थी। उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम कैसे यूज़ करें बायोस्टैटिस्टिक्स का मेडिकल के अंदर, वो भी हमने डिस्कस किया था। आज बाकायदा इंशाल्लाह अपनी क्लासेस का आगाज़ हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, हमने वो देखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल टाइप्स। वेरिएबल टाइप्स की हमने आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है कि हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। सेकंड टॉपिक हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल स्केल्स। हम वेरिएबल स्केल्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हमने हमने डिस्कस करना है वो हमारा पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। टाइप्स वेरिएबल्स को देख लेते हैं हमारे पास। इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च वेरिएबल्स, रिसर्च वेरिएबल्स और बायोस्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, ठीक है। वेरिएबल की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। लेकिन उसकी जो हम मेन टाइप जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो हमारे पास है दो, ठीक है। दो मेन टाइप्स हैं उसकी हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को पहले हम देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इन बायोस्टैटिस्टिक्स हाँ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है? एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, ठीक है। दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको हम एक्सप्रेस और मेजर करते हैं नंबर्स के अंदर, ठीक है। दीज वेरिएबल कैन बी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अब ये जो वेरिएबल्स के नंबर्स हैं, ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, एज दे कैन टेक ऑन अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। हम इसको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ताकि हमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल इजीली समझ में आ जाए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ तो जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है माइ इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। हम ऊपर भी इसको डिफाइन कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हम हमेशा नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड हमारे पास है मेजरेबल, कि जो वेरिएबल को हम मेजर कर रहे होते हैं वो हम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टूल और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। थर्ड वन इज हमारे पास है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो हैं वो डिस्क्रीट कंटिन्यूस भी होते हैं और डिस्क्रीट भी होते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूस कैन टेक एनी वैल्यू विद इन रेंज और इंटरवल। कंटिन्यूस में हर तरह की वैल्यू और हर तरह की रेंज और इंटरवल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट। कंटिन्यूस क्या है बेसिकली, कि ऐसी कोई चीज़ जो कि चलती रहे मुसलसल, कॉन्टिन्यूसली, नॉन स्टॉपिंग, ठीक है। जैसे कि हम अपनी हाइट ले रहे हैं, ठीक है, हाइट हमारी इंक्रीज होती रहती है। एक हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर भी नहीं है, या उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है। अब इसी तरह वेट भी हमारा कभी इंक्रीज होता रहता है और कभी डिक्रीज होता रहता है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल यूज़ करते हैं, क्वांटिटी वेरिएबल, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रीट क्या है? डिस्क्रीट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यूज़, ठीक है। एक स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसे ही है ना कि हम इजीली एक स्पेसिफिक नंबर में हम बता सकते हैं कि इतने चिल्ड्रंस हैं, इतने हमारे पास पेशेंट्स हैं। हम उसको स्पेसिफिक एक नंबर दे सकते हैं, इसलिए वो क्या है, डिस्क्रीट हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, हम इसे मज़ीद समझ आ गया है क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्या, ठीक है। और इसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स में क्यों यूज़ करते हैं वो अब देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू कुछ देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की मैंने ली हैं, जो कि हमने देखना है कि बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो लिखी हुई है वो है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। कोई हमारे पास पेशेंट आता है, उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, ठीक है। हम उसका जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो हम मेजर करते हैं मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल हम यूज़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम मिलीमीटर्स में कर रहे हैं। वो कंटिन्यूस है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक नंबर या हमारे पास वैल्यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में
हाँ, जब हमने किसी का वेट चेक करना होता है उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसके लिए, क्योंकि हम जो उसका वेट को कैलकुलेट कर रहे हैं वो है हाइट स्क्वायर मीटर्स में हम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो उसका वेट हेल्थ के थ्रू बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल। थर्ड वन इज वाइट ब्लड सेल काउंट, ठीक है। वाइट ब्लड सेल काउंट जब हम कर रहे हैं तो हम उसको मेजर कर रहे हैं सेल्स पर पे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल उसके चेक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट कंटिन्यूटी वेरिएबल है, क्योंकि उसके अंदर हम नंबर ऑफ सेल देख रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक हमें पता लग जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ है हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन। हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन का मतलब ये है कि हॉस्पिटल के अंदर जो स्टे ड्यूरेशन है वो कितना है, ठीक है, वो हमारा हम मेजर करते हैं डेज के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। फिफ्थ हमारे पास एग्जांपल है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हम किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर रहे हैं तो वो उसके अंदर हम उसको मेजर कर रहे हैं मिलीग्राम्स में, ठीक है, तो उसके लिए भी वो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। पल्स रेट हम किसी के चेक कर रहे हैं, ठीक है, आर डिस्क्रीट क्वांटिटी वेरिएबल मेजर्ड इन बीट्स पर मिनट, हम मेजर कर रहे होते हैं मिनट्स पर, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास वो क्या है, पर मिनट है। मिनट्स को भी हम क्या करते हैं, इजीली स्पेसिफिक नंबर है हमारे पास, कोई भी मिनट हो सकता है, 45 मिनट्स या इस तरह 25 मिनट्स इस तरह, तो वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटी वेरिएबल है। सेवन्थ में हमें हमारा है ट्यूमर साइज। अब ट्यूमर साइज कितना है, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर, इसको हम मेजर करते हैं, इसमें हम कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल यूज़ करते हैं ताकि हम इसे मेजर करने के लिए सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर में हम इसको मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एट्थ हमारे पास एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। हेमोग्लोबिन लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल, क्योंकि हम इसको ग्राम्स में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल से बताने का मकसद ये था ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि बायोस्टैटिस्टिक्स में हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, ताकि इससे हमें कंटिन्यूस और डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का भी आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अब हम आते हैं अपनी सेकंड टाइप पे, वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वालिटेटिव क्वांटिटी वेरिएबल्स हमने देखनी है, अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। क्वालिटी वेरिएबल्स में इन बायोस्टैटिस्टिक्स क्वालिटी वेरिएबल आल्सो नोन एज कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं, इज अ नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल। इसमें हम न्यूमेरिकल यूज़ नहीं करते हैं वेरिएबल में, तो ये नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल इसको कहते हैं। डैट रिप्रेजेंट कैटेगरीज लेबल्स और नेम्स, इसके अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दीज वेरिएबल आर यूज टू क्लासीफाई और ग्रुप डाटा इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, इसके अंदर हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं क्लासीफाई और ग्रुप डाटा, अपने डाटा को क्लासीफाई करने के लिए इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। अब कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ताकि हमें मजीद इसके बारे में क्या नॉलेज हासिल हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है नॉन न्यूमेरिकल, जो पे हम डिफाइन में देख चुके हैं कि क्वालिटी वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास इन नंबर्स में हम एक्सप्रेस उसको नहीं करते हैं। सेकंड वन इज कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल के अंदर दीज वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज, इन वेरिएबल्स के अंदर हम अपनी कैटेगरीज को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज हमारे पास है नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्वालिटी वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम नॉमिनल भी कंसीडर करते हैं और ऑर्डिनल भी कंसीडर करते हैं। नॉमिनल मीन्स उनको नो इनहेरेंट ऑर्डर, कोई उनके पास ऑर्डर इनहेरेंट नहीं होता है। ऑर्डिनल के अंदर हम कोई नेचुरल ऑर्डर दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी देख ली है और क्वालिटी को डिफाइन भी कर लिया है कि क्वालिटी वेरिएबल्स होते क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, अब वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का हम किस तरह इस्तेमाल करने हैं। नॉमिनल क्वांटिटी वेरिएबल्स देखें तो उसके अंदर हम देखें, एक हमने लिया है फॉर एग्जांपल जेंडर, ठीक है, उसके अंदर हम उसके डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं कि वो मेल है, फीमेल है या अदर है, ठीक है। अगर उसका हम ब्लड टाइप देखना चाहें किसी पेशेंट का तो वो भी देख लेते हैं, उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं, जैसे कि ए बी या ओ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम स्मोकिंग स्टेटस देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं कि वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। इसी तरह डिजीज डायग्नोसिस भी होता है कि उसके हम डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कैंसर है, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम सेकंड उस पे आ जाएं कि ऑर्डिनल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पर, तो उसमें हम देख लें अगर हम कोई किसी का पेशेंट का पेन लेवल चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो मिल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है, बर्दाश्त के काबिल है या नहीं है, मॉडरेट है, इक्वल है, कुछ भी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कैटेगरीज बना रहे हैं। सिर्फ बेसिकली इसके अंदर हम नंबर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना स्पेसिफिक नंबर्स का, मतलब डिस्क्रीट का, और ना ही कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। इसमें हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं कि जितना हमने उसको कैटेगरीज में, लेबल्स में, नंबर्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, इसमें क्या क्या है, क्वालिटी वेरिएबल्स का यूज़ होता है। अगर हम क्या सर स्टेजेस क्या करना चाह रहे हैं, उसके भी हम डिफरेंट क्या बना दिए हैं, उसके हमने कैटेगरीज बना दी हैं कि कौन सा स्टेज है, 1 है, 2 है, 3 है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम उसकी वाउंड हीलिंग देखें कि नॉट हील्ड, ठीक है, फुली हील्ड, के अच्छी तरह से जख्म क्या है, वो फुल हो चुकी हैं या नहीं हो चुके, भर चुके हैं, ये चेक करने के लिए हम डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। फिर हम पेशेंट की सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए भी हम डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मेन बात बताती हूँ कि नॉमिनल क्वांटिटी वेरिएबल है ना, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, हम उसका एक इंट्रोडक्टरी पेज बनाते हैं। वो आता है, अपना जेंडर डिफाइन करता है, अपना ब्लड टाइप डिफाइन करता है, अपना स्मोकिंग स्टेटस बताता है, अपनी डिजीज़ की डायग्नोसिस बताता है, ठीक है। उससे हमें ये हेल्प मिल जाती है कि जब वो पेशेंट हमारे सामने होता है, ठीक है, हमारे पास उसका वो इंट्रोडक्टरी पेज होता है कि वो पेशेंट आया है किस लिए है, उसके अंदर ये